36 गुण। उमा अपनी पड़ोसन जानकी के साथ बाजार से घर वापस आ रही होती है। तब जानकी कहती है, क्या हुआ उमा, इतने दिनों से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, अब तक मिली नहीं क्या? अरे लड़कियां तो बहुत सारी मिली है, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से कर दूं? कोई अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए ना शादी करने के लिए भी। अरे अच्छी लड़कियां तो तुझे बहुत मिली है, लेकिन तू भी कम नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है तू। अब क्या तेरे लिए बहू हूर की परी आएगी? अरे नहीं नहीं, मुझे हूर की परी जैसी बहू नहीं चाहिए, मुझे तो धरती की बहू ही चलेगी। जिस तरह से तू हर लड़की को मना कर रही है ना, उसे देखकर तो लग रहा है जैसे तुझे हूर की परी जैसी बहू चाहिए। देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटे की उम्र ही निकल जाए। अरे ऐसा कैसे उम्र निकल जाएगी? मैं तो अपने बेटे के लिए 36 गुण वाली बहू लाऊंगी, जिसके पूरे 36 के 36 गुण मिले, तभी शादी के लिए हाँ करूंगी। बस फिर तो हो ही गई तेरे बेटे की शादी। जानकी और उमा दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पंडित जी आते हैं और उमा से कहते हैं, अरे उमा बहन, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। घर भी गया था लेकिन आप वहाँ भी नहीं थी। हाँ हाँ बताइए पंडित जी, आप किस लिए मुझे ढूंढ रहे हो? अगर इस बार भी पहले की तरह ही लड़कियों के रिश्ते लाए हो ना तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करूंगी जिसके पूरे 36 के 36 गुण मिले। अरे बहन जी, समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। क्या मतलब है आपका पंडित जी? 36 गुण वाली लड़की मिल गई है और सारी बात तय हो गई है। बस आप एक बार लड़की और उसके परिवार से मिल लीजिए, फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अब तो उमा के घर बहू आ ही जाएगी। क्यों उमा, अब तो कोई कमी निकाल कर लड़की को मना नहीं करेगी ना? अरे अब तो मैं चट मंगनी पट ब्याह करूंगी। पंडित जी आपके मुंह में दही शक्कर, बस ये रिश्ता तय हो जाए, फिर तो मैं अपने बेटे की ऐसी शादी करूंगी कि लोग भी देखते रह जाएंगे। उमा पंडित जी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद शादी के लिए लड़की देखने चली जाती है। उमा को लड़की बहुत ही अच्छी लगती है और वो कुछ ही दिनों के अंदर अपने बेटे की शादी प्राची नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद प्राची सुबह सुबह मंदिर में पूजा कर रही थी और जोर जोर से आरती गाते हुए घंटी बजा रही थी। अरे बहू, अभी सुबह होने में बहुत समय है, तूने इतनी जल्दी क्यों गाना बजाना शुरू कर दिया? माँ जी, मैं कोई गाना बजाना नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। आप भी उठ जाइए और जल्दी से नहा लीजिए, मैंने नाश्ता बना दिया है आपके लिए। अरे बहू, आमतौर पर लड़कियां शादी के 1-2 दिन बाद तक ही अच्छी बनी रहती है। अब तो तुझे आए 2 दिन भी हो गए, अब तो अपना घर समझ और ये सब फॉर्मेलिटी ना रहने दे। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपना घर समझ कर ही तो यहाँ पर इतने बदलाव कर रही हूँ। अब से रोज़ सुबह हर कोई जल्दी उठेगा और नहा लेगा। अरे बहू, मुझसे ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और ना ही जल्दी उठकर नहाने की आदत है, तो तू इस बात के लिए तो मुझे माफ़ी कर दे। माफ़ तो माँ जी आप मुझे कर दो, क्योंकि आपकी एक भी बात मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब आप रोज़ सुबह जल्दी उठोगी और नहाओगी भी। प्राची एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह घर में रहती। शुरू में तो उमा को ये सब अच्छा लगा था, लेकिन जब बाद में यही सब उमा पर भारी पड़ने लगा तो उसे दिक्कत होने लग गई। कुछ दिनों बाद उमा और उमा के बेटे मोहन का रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मोहन प्राची को बुलाता है। प्राची, माँ और मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम भी चलो हमारे साथ। आज हम तीनों बाहर रसमलाई खाने चलते हैं। इसी बहाने हम तीनों एक साथ इतने दिनों बाद बाहर घूमने भी चलेंगे। ये कोई बाहर जाने का समय है मोहन जी? अब सोने का समय हो रहा है, तो आप दोनों को बाहर जाना याद आ रहा है। अरे तो क्या हुआ बहू, यही सब छोटी छोटी चीजें तो परिवार को एक साथ जोड़े रखने में मदद करती है। माँ जी, हम परिवार में लोग ही कितने हैं, गिनती के 3 लोग, और पति पत्नी में तो वैसे भी कोई दरार नहीं ला सकता। और आपसे तो हमें बहुत प्यार है। हाँ, प्यार तो मुझे भी है, लेकिन अभी हमारा रसमलाई खाने का मन है। तुम्हें खाने चलना है तो चलो, वरना माँ और मैं चले जाते हैं। माफ़ करना मोहन जी,
एक लड़की का धर्म होता है अगर उसका पति और सास गलत राह पर जा रहे हो तो उनको सही राह दिखाना, और आप दोनों गलत राह पे जा रहे हो। इस समय बाहर जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, देख रही हो ना अपनी बहू को, प्राची अपनी जगह सही है, उसमें 36 के 36 गुण है, लेकिन ये 36 गुणों वाली बहू हमारे घर में आपकी बदौलत आई है। अब अपने पूरे 36 गुण का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने तो सोचा था 36 गुण वाली बहू लाऊंगी जो घर आने पर सुख समृद्धि लाएगी, लेकिन यहाँ तो ये हर चीज में रोक टोक कर रही है। ऐसे तो मैं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगी। उमा अब अपनी 36 गुण वाली बहू से बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि अब वो हर चीज में रोक टोक करती, जो उमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो बोलती भी क्या, आखिर बहू भी तो उसकी पसंद की थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन जानकी के साथ फंक्शन में जा रही होती है। तभी प्राची भागते हुए उमा के सामने आती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसा अचानक से मुंह के आगे आ गई? मारने का इरादा है क्या मुझे? अरे नहीं माँ जी, मरे आपकी दुश्मन, आपको तो मेरी भी नजर लग जाए। आप 100 साल जियो, वो भी बिल्कुल स्वस्थ। तूने ये सब बोलने के लिए मुझे बीच रास्ते में रोका है क्या बहू? नहीं माँ जी, मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि आज मैं आपका आशीर्वाद लेना भूल गई थी और आप भी मुझे अपना आशीर्वाद देना भूल गई थी, तभी तो मैं भागते हुए यहाँ आई। बस इतनी सी बात के लिए तुझे इतनी दूर मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत पड़ गई? ये सब काम तो तब भी हो ही जाते ना जब मैं वापस घर आती। ये अभी करना क्या जरूरी था? हाँ माँ जी, ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं घर का कोई भी काम तब तक नहीं करती जब तक मैं आपका और मोहन जी का आशीर्वाद ना ले लूं। अरे उमा, लगता है तेरे 36 गुणों वाली बहू का पहला गुण यही है कि अपनी सास को कहीं भी रास्ते में टोकना। अरे प्राची बहू, कभी किसी को बाहर जाते हुए टोकते नहीं, तुझे सिखाया नहीं क्या किसी ने? आंटी जी, आपको नहीं पता क्या, मैंने माँ जी को टोका नहीं है, बल्कि मैं सामने से आई हूँ माँ जी का आशीर्वाद लेने। वैसे उमा, सच कहूँ तो तू सच में बहुत किस्मत वाली तो है ही। 36 गुण वाली बहू मिली है जो तेरी इतनी सेवा करती है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब तक मैं खुद ही परेशान हो गई थी अपनी पसंद की लाई 36 गुण वाली बहू से, लेकिन अब जब मेरी बहू की इतनी तारीफ हो रही है तो सच में बहुत अच्छा भी लग रहा है। उमा जो अपनी 36 गुणों वाली बहू से परेशान होने लग गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उमा को उसकी बहू पसंद आने लग गई थी।